जय श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 22वां श्लोक। यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ चक्रत्वापि न निबध्यते। अर्थात जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। प्रश्न है, यदृच्छा लाभ क्या है और उसमें संतुष्ट रहना क्या है? अनिच्छा से या परेच्छा से प्रारब्ध अनुसार जो अनुकूल या प्रतिकूल पदार्थ की प्राप्ति होती है, वह यदृच्छा लाभ है। इस यदृच्छा लाभ में सदा ही आनंद मानना, न किसी अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति होने पर उसमें राग करना, उसके बने रहने या बढ़ने की इच्छा करना, और न प्रतिकूल की प्राप्ति में द्वेष करना, उसके नष्ट हो जाने की इच्छा करना, और दोनों को ही प्रारब्ध या भगवान का विधान समझकर निरंतर शांत और प्रसन्नचित्त रहना, यही यदृच्छा लाभ में सदा संतुष्ट रहना है। दूसरा प्रश्न है, विमत्सरः का क्या भाव है और इसका प्रयोग यहाँ किस लिए किया गया है? उत्तर है, विद्या बुद्धि धन मान बड़ाई या अन्य किसी भी वस्तु गुण के संबंध से दूसरों की उन्नति देखकर जो ईर्ष्या का भाव होता है, इस विकार का नाम मत्सरता है। उसका जिसमें सर्वथा अभाव हो गया हो, वह विमत्सर है। अपने को विद्वान और बुद्धिमान समझने वालों में भी ईर्ष्या का दोष छिपा रहता है। जिनमें मनुष्य का प्रेम होता है, ऐसे अपने मित्र और कुटुंबियों के साथ भी ईर्ष्या का भाव हो जाता है। इसलिए विमत्सरः विशेषण का प्रयोग करके यहाँ कर्म योगी में हर्ष शोक आदि विकारों से अलग ईर्ष्या के दोष का भी अभाव दिखलाया गया है। अगला प्रश्न है कि द्वंद्वों से अतीत होना क्या है? उत्तर है, हर्ष शोक और राग द्वेष आदि युग्म विकारों का नाम द्वंद्व है। उनसे संबंध न रहना, अर्थात इस प्रकार के विकारों का अंतःकरण में न रहना ही उनसे अतीत हो जाना है। अगला प्रश्न है, सिद्धि और असिद्धि का यहाँ क्या अर्थ है और उसमें सम रहना क्या है? उत्तर है, यज्ञ दान और तप आदि किसी भी कर्तव्य कर्म का निर्विघ्नता से पूर्ण हो जाना उसकी सिद्धि है, और किसी प्रकार विघ्न बाधा के कारण उसका पूर्ण न होना ही असिद्धि है। इसी प्रकार जिस उद्देश्य से कर्म किया जाता है, उस उद्देश्य का पूर्ण हो जाना सिद्धि है, और पूर्ण न होना ही असिद्धि है। इस प्रकार की सिद्धि और असिद्धि में भेद बुद्धि का न होना, अर्थात सिद्धि में हर्ष और आसक्ति आदि तथा असिद्धि में द्वेष और शोक आदि विकारों का न होना, दोनों में से एक सा भाव रहना ही सिद्धि और असिद्धि में सम रहना है। अगला प्रश्न है, ऐसा पुरुष कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है, कर्म करने में मनुष्य का अधिकार है, क्योंकि यज्ञ सहित प्रजा की रचना करके प्रजापति ने मनुष्यों को कर्म करने की आज्ञा दी है। अतएव उसके अनुसार कर्म न करने से मनुष्य पाप का भागी होता है। इसके सिवा मनुष्य कर्मों का सर्वथा त्याग कर भी नहीं सकता। अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ कर्म सभी को करने पड़ते हैं। अतएव इसका यह भाव समझना चाहिए कि जिस प्रकार केवल शरीर संबंधी कर्मों को करने वाला परिग्रह रहित सांख्य योगी अन्य कर्मों का आचरण न करने पर भी कर्म न करने के पाप से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार कर्म योगी विहित कर्मों का अनुष्ठान करके भी उनसे नहीं बंधता।
यहाँ यह प्रश्न उठता है कि उपयुक्त प्रकार से किए हुए कर्म बंधन के हेतु नहीं बनते। इतनी ही बात है या उनका और भी कुछ महत्व है? तो इस पर भगवान क्या कहते हैं? श्लोक संख्या 23। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अर्थात जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। प्रश्न है, आसक्ति का सर्वथा नष्ट हो जाना क्या है और गत संगस्य पद किसका वाचक है? उत्तर है, कर्मों में और उनके फलरूप समस्त भोगों में तनिक भी आसक्ति या कामना का न रहना आसक्ति का सर्वथा नष्ट हो जाना है। इस प्रकार जिसकी आसक्ति का अभाव हो गया, उस कर्म योगी का वाचक यहाँ गत संगस्य पद है। यही भाव कर्म में और फल में आसक्ति के त्याग से तथा सिद्धि असिद्धि के समत्व से भी पूर्व श्लोक में दिखलाया गया है। दूसरा प्रश्न है, मुक्तस्य पद का क्या भाव है? जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के संघात रूप शरीर में जरा भी आत्माभिमान या ममत्व नहीं रहा है, जो देहाभिमान से सर्वथा मुक्त हो गया है, उस ज्ञान योगी का वाचक यहाँ मुक्तस्य पद है। अगला प्रश्न है, ज्ञानावस्थित चेतसः पद का क्या भाव है? उत्तर है, ज्ञानावस्थित चेतसः पद भी सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो जाने के कारण प्रत्येक क्रिया करते समय जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में लगा रहता है, ऐसे ज्ञान योगी का ही वाचक है। दूसरा प्रश्न है, यज्ञाय आचरतः इस पद में यज्ञ शब्द किसका वाचक है और उसके लिए कर्मों का आचरण करना क्या है? उत्तर है, अपने वर्ण आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य का जो शास्त्र दृष्टि से विहित कर्तव्य है, वही उसके लिए यज्ञ है। उस शास्त्र विहित यज्ञ का संपादन करने के उद्देश्य से ही जो कर्मों का करना है, अर्थात किसी प्रकार के स्वार्थ का संबंध न रखकर केवल लोक संग्रह रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही जो कर्मों का आचरण करना है, वही यज्ञ के लिए कर्मों का आचरण करना है। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में आया हुआ यज्ञार्थात विशेषण के सहित कर्मणः पद भी ऐसे ही कर्मों का वाचक है। अगला प्रश्न है, समग्रम विशेषण के सहित कर्म पद यहाँ किन कर्मों का वाचक है और उनका विलीन हो जाना क्या है? उत्तर है, इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए जितने भी कर्म संस्कार रूप से मनुष्य के अंतःकरण में संचित रहते हैं और जो उसके द्वारा उपयुक्त प्रकार से नवीन कर्म किए जाते हैं, उन सब का वाचक यहाँ समग्रम विशेषण के सहित कर्म पद है। उन सब का अभाव हो जाना अर्थात उनमें किसी प्रकार का बंधन करने की शक्ति का न रहना ही उनका विलीन हो जाना है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उपयुक्त प्रकार से कर्म करने वाले पुरुष के कर्म उसको बांधने वाले नहीं होते। इतना ही नहीं, किंतु जैसे किसी घास की ढेरी में आग में जलाकर गिराया हुआ घास स्वयं भी जलकर नष्ट हो जाता है और उस घास की ढेरी को भी भस्म कर देता है, वैसे ही आसक्ति, फलेच्छा, ममता, अभिमान के त्याग रूप अग्नि में जलाकर किए हुए कर्म पूर्व संचित समस्त कर्मों के सहित विलीन हो जाते हैं। फिर उसके किसी भी कर्म में किसी प्रकार का फल देने की शक्ति नहीं रहती। श्लोक संख्या 24 से आगे की वीडियो में पाठ करेंगे। हरे कृष्णा।